एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, उसमें मेरी इंटर्नशिप हुई बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और उस दौरान एक दफ़ा मैं रात को बैठा था तो मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसे ही जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट करके और करता रहूँगा, मेरा फ्यूचर क्या है। तो बड़ा एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने तहैया किया कि मुझे कोई एक स्किल सीखनी है और उस स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल करना। तो टिकटॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख के पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाएं। इतने पैसे, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा कि वो फेसबुक और यूट्यूब को पीछे छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विहाड़ी में फ्रीलांसिंग का इनकलाब बर्पा करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनमें हसन रज़ा साहब का नाम जो है वो एक सर फहरिस्त आता है। हसन रज़ा साहब जो हैं एक अच्छे कामयाब फ्रीलांसर हैं, यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट भी बनाते हैं, मोनेटाइज चैनल है इनका। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। आज इनके साथ एक छोटी सी मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस तरह इस करियर को अपनाया है और अपनी जॉब के साथ साथ कौन कौन से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। जी तो हसन साहब, सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम हसन रज़ा है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं फ़ेसबुक से जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचता भी हूँ और यूट्यूब मेरे पास चैनल मोनेटाइज है, उसके ऊपर हमने 3 से 4 साल लगाए हैं और उससे हम डिफरेंट जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसी तरह जो है मुख्तलिफ लोगों को सिखाते भी हैं कि जो हमारे पास सीखने आते हैं उनको सिखाते भी हैं और इससे एक अच्छे जो है हैंडसम अमाउंट कमाते भी हैं। तो हसन साहब, ये कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी? बेसिकली आपकी स्टडीज़ कैसे हैं? स्टडीज़ कहाँ तक की, कब तक स्टडीज़ की? फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आने का ख्याल कैसे आया? कितना अरसा लगा पैसे कमाने में? मैं 2017 में जब मैंने कंप्यूटर साइंस किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था नौजवान प्रोग्राम, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें मेरी इंटर्नशिप हुई बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। 1 साल मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट्स की तरफ से इंटर्नशिप की और उस दौरान एक दफ़ा मैं रात को बैठा था तो मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसे ही जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट करके और करता रहूँगा, मेरा फ्यूचर क्या है। तो बड़ा एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने तहैया किया कि मुझे कोई एक स्किल सीखनी है और उस स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल करना है। ये मैंने अपनी जो है ना वो ज़िंदगी का मकसद बना लिया। उस दिन के बाद जो है वो मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई और मैंने रिज़ाइन दिया वहाँ से। उसके बाद मुझे याद है कि जिस दिन मैंने ये सर्वर जो अपना स्किल चूज़ की SEO, बहुत सारे लोगों को देखा, वो लोग कामयाब हैं, उसके देखा कि आया कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद मैंने जो है वो फ़ैसला किया कि मैंने अब यहाँ अपने शहर को छोड़ देना है और लाहौर मूव कर जाना है और एक कामयाब इंसान बन के जो है वो मैंने वापस लौटना है। मेरी ये ज़िंदगी का मकसद था और उस दिन मुझे याद है आज भी मेरे पास 5,000 रुपया था। तो मेरी वालदा कहती थी कि तू कैसे सरवाइव करेगा, लाहौर में कोई जाने वाला नहीं है, तो ये कैसे तुम करोगे। मैंने कहा बस मैंने अब ये तहैया कर लिया है, मैंने अब यहाँ पे वापस ऐसे नहीं आना, मैंने कामयाब इंसान बन के ही आना है। ले जी, वो मेरे भाई, मेरे सारे जो अबू थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि बेटा गुड लक, और तो उनसे माँ से दुआ लेके मैं निकला यहाँ से। तो मेरे पास 5,000 रुपया था। उसके बाद मैं लाहौर गया। मैंने जो है वो सुबह से शाम तक जितनी भी पहले वेबसाइट पे सर्च करना कि ये मेरे जौहर टाउन के अंदर SEO की एक्सपर्ट जो कंपनीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं। मैंने 8 से 10 सर्च करनी, उनको नोट डाउन करना, उनके एड्रेस लिखना, नोट करना और बाइक उठा के मैंने उनके दफ्तर पहुंच जाना कि जी मैंने जो है ना वो SEO में सीखनी है। मुझे लोग इंटरव्यू करते थे और बड़े जो है वो सवाल करते थे, तो मैं रिफ्यूज़ कर देते थे। कि फिर मैं क्या करता था, फिर मैं घर आता था और हॉस्टल में वहाँ पे रहा और मैंने जो है वो उनके क्वेश्चंस नोट करने लगे कि SEO के जो है ये क्या इंटरव्यू होता है, क्या जो है ये सवालात पूछते हैं। उनके सवालात की लिस्ट बना लेनी और जो है उसकी तैयारी करनी कि SEO क्या होती है। फिर मैंने DG स्किल्स खोला, वहाँ पे पूरा कोर्स जो है वो सीखा। फिर ऑनलाइन जितने मेरे पास SEO के कोर्स थे ना, मैंने सारे सीखे कि ये SEO होती क्या है। और इसी तरह मैं रोज़, याद है मुझे कि 10 से 15 इंटरव्यूज़ जो है मैं देता था जाके, और सबके इतना इंटरव्यूज़ दे के मैं एक्सपर्ट हो गया कि मैं आसानी से जो है वो लोगों के जवाब देता था। और मुझे फिर जब मेरी पहली जॉब हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपको हम क्यों हायर करें। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 10 दिन दे दें, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए साबित हुआ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो आप मुझे हायर कीजिएगा, अगले दिन फायर कर दीजिएगा। तो लोग बड़े इंस्पायर होते थे, यार इतना कॉन्फिडेंस। और जो सीखा फिर वो कंपनी के लिए सर्वाइव किया, वहाँ पे किया
और मुझे यकीन है कि मुझे उस कंपनी का एक एनुअल फंक्शन था और मैं वहाँ से एम्प्लॉय ऑफ द ईयर निकला। और जो मेरे लिए उस दिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे, मैं बहुत खुश था कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने फाइवर जो है स्टार्ट किया और लोगों को दिखता कि कैसे पैसे कमा रहे हैं, और रात को उठ के मैं उसको रिफ़्रेश कर रहा होता था कि मेरे पास अभी तक ऑर्डर नहीं आया, और मेरे ख्वाबों में भी चल रहा होता था कि मेरे फाइवर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। तो ये एक जर्नी थी जो मैंने बड़ा मुश्किल वक्त काटा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो थी वो SEO.com.pk में मेरी एक कंपनी थी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था, और वो मुझे महीने का 15,000 रुपये देते थे। और फिर उसके साथ साथ मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा मैंने करना इधर ही है। हालांकि मुझे मुख्तलिफ जॉब से मुझे अच्छी अर्निंग होती थी, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और वहाँ पे मैंने ऊबर स्टार्ट की। मैं अपनी बाइक पे ऊबर जो है वो स्टार्ट की, और लोगों को दिन मतलब रात को जो है 3-3 4-4 बजे तक ऊबर चलाता, साथ में फाइवर करता, साथ में कंपनी का काम करता, और घर में मैंने आना ही नहीं। तो ये एक बहुत ही मतलब जो है वो आज मैं याद आता तो मैं कहता हूँ ये मैंने कैसे कर लिया। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी मेरे लिए, और मेरे लिए खुद था कि मेरी क्या वैल्यू है एक माशरे में। अगर मैं सबसे कट ऑफ हो जाऊँ तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, जो मैंने 2 साल में प्रूव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं एक अच्छा यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। उसके अलावा फाइवर में लेवल 1 सेलर भी हूँ। मेरे पास 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको जाके मैं सिखाता भी हूँ। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, एक रेडिक है, वो मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं, और मुझे यहाँ पे जो है वो उनको मैं सिखाता हूँ जाके कि फ़ेसबुक से पैसे कैसे कमाते हैं। और जो बच्चे MS ऑफिस या इस तरह के स्किल सीखते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आके अपनी सर्विस कैसे बेच सकते हैं। तो इसी तरह अब ये मिशन बना लिया है कि किसी से कोई पैसा नहीं लेने, और सबको सिखाना है, और सबको जो है उनके पाँव पे खड़ा करना है। जिस तरह मैंने मुश्किलात फ़ेस की हैं, कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो मतलब ये सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं स्किल कहाँ से सीखूँ। तो बहुत लोगों को गाइडेंस भी देते हैं, बताते भी हैं कि आप ऐसे पैसे कमा सकते हैं। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी हसन भाई। और वेरी फ्रैंकली बात यह है कि अगर आज के दौर में देखें तो आज का बच्चा इतनी स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं थी, ना इतना मवाद था इंटरनेट पे बताने के लिए, ना ही ऐसे लोग थे जो कि लोकल लेवल पे गाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आपकी अगर हम स्केल कर सकें, अर्निंग कितनी है, आपकी टीम कितनी है, और इस वक्त जो है आपका जो कोर स्किल है SEO जो आपने बताई कोर स्किल, क्या उसी से अर्निंग कर रहे हैं या कोई दीगर ज़राए भी हैं अर्निंग के? SEO की मेरी जो स्किल है वो बड़ी वास्ट है। मैं SEO के अंदर जाके एक स्किल है गेस्ट पोस्टिंग। मेरा ज़्यादातर काम फाइवर पे वो है, और वो भी मैं खुद नहीं करता। मैंने अपने जो अकाउंट्स हैं, वो मेरे बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके हैंडओवर किए हैं कि आप इस पे सीखो, जो मैंने बातें की हैं क्लाइंट से वो देखो, और वहाँ से देखो कि मैंने किस तरह बात की है और किस तरह पैसे कमाए हैं, किस तरह ऑर्डर विल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है जो कि मैं फाइवर से कमा रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, वहाँ पे भी हम जो है उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक से भी काफ़ी सारे पैसे प्रोडक्ट बेच के भी कमाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैंडसम अमाउंट है जो कमा रहा हूँ, और ये भी सोचते हैं कि लोग भी ऐसे कमाएँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी है, फेसबुक का काम भी करना है, SEO का काम भी करना है, इन बिटवीन आपका जो चैनल है उसको टाइम भी देना है। कितना मुश्किल है, कितनी हार्ड लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ भी है आपकी। तो एज ए फ्रीलांसर या ऐसे डिजिटल वर्कर आप कह लें, कितनी मुश्किल लाइफ है आम लोगों से के मुकाबले में आपकी? मैंने ये पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि मैंने कब क्या चीज़ करनी है। मैंने 9 to 5 जॉब करनी है। उसके बाद मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मैंने जो है अपनी टीम को कितना टाइम देना है, और जो जहाँ पे सिखाने जाना है उनको जो है वीकेंड पे टाइम देना है। ये मेरा एक पूरा शेड्यूल है, और ये मैंने पूरा एक मंथ बनाया होता है। और मैंने ये भी जो है वो प्लान किया होता है कि 2024 में मैंने क्या अचीव करना है। उसके लिए मैंने पूरा एक मेरा जो है वो रिटर्न में एक चीज़ होती है जो मैं लिखता हूँ और उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इसलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो तो आप मुश्किलात नहीं आएंगी। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि बेसिकली जो नए आने वाले लोग हैं, और बतौर ख़ास हमारे इर्द गिर्द में जितने बच्चे हैं, और वो ड्यूरिंग स्टडीज़ कब से काम करना स्टार्ट कर दें? क्या वो एक डिग्री लेने का इंतज़ार करें या शुरू से काम शुरू कर दें? और किस स्किल पे काम करें? जिस तरह अगर आपके SEO कोर स्किल है, उसके साथ रिलेटेड बाकी स्किल हैं, उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं आपके पास? पहले तो माज़रत के साथ, हमारे जो माशरे में ये जो चीज़ है ना कि हर बंदा बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, और उसके लिए वो फिर शॉर्ट टर्म चीज़ें अपनाता है। तो मैं जितने भी लोग हैं मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें कि आप क्या बेहतर कर रहे हैं। ये ना देखें कि जी वो यूट्यूब पे काम कर रहा है, मैं भी यूट्यूब के पीछे भाग जाऊँ, वो SEO एक्सपर्ट है तो मैं भी SEO पे पीछे भाग जाऊँ, वो कंटेंट बना रहा है, तो ऐसे नहीं है।
आप एक अपना एनालिसिस करें, अपने आप को जांचें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब आप वो चीज़ अडॉप्ट करेंगे जो आपको पसंद है, तो मैं कहता हूँ आपको काम करते हुए मज़ा आएगा। और बाकी जो आपने बात की कि किस एज में सीखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को शुरू से ये सिखाएं कि आपने स्किल्स भी सीखनी है, आपने एजुकेशन भी हासिल करनी है। तो जब स्किल और एजुकेशन इंसान सीखेगा तो वो एक स्टेज आएगी, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने अब जो है वो स्किल के ऊपर ग्रिप हासिल कर लिया है, मैं भी इसको बेच सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आपने कहा कि सीखे और ये डिटरमिन करे कि मेरा पैशन क्या है, किस तरह से कौन से पे जाता हूँ। ये एक्चुअली एक बंदा एक्सप्लोर कैसे करे? एक बच्चा जो है, जो कि आप कह लें कि मिडिल लेवल का स्टूडेंट है या मिडिल से आगे हाई में चला गया है, या इवन हाई के बाद अपना वो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उसके पास वो टाइम स्पैन है, तो वो कैसे डिटरमिन करे कि मेरा एक्चुअली पैशन है क्या? देखिए, ये आप इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। आप देखें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें कि मेरे पास ये 10 चीज़ें हैं, मैं इस 10 चीज़ों को क्या बेहतर कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर अब यूट्यूब भरा पड़ा है, उस्ताद है, यहाँ पे आप जो क्यूरी लिखेंगे वो आपको उसी टाइम मिल जाएगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 10 चीज़ें हैं, इस 10 चीज़ों में से 5 चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ। आपके पास चीज़ें फ़िल्टर होगी, उनमें से आप ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं बिल्कुल फिट आता हूँ। तो एक सेल्फ एनालिसिस जो है ना, ये कैरियर काउंसलिंग है। आपके पास बहुत सारे कैरियर एडवाइज़र होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे देखें कि सर मैं अपना जो है वो इसमें कौन से स्किल बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी आसानी से बंदा कर सकता है। अच्छा, बड़ी हाई फाई स्किल सीखना ही ज़रूरी है, या एक बंदा किसी आम शोबे में स्किलफुल है, फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई मैकेनिक है, अच्छा कोई दूसरा है, वो सारी उम्र मैकेनिक ही रहे, उसके लिए आज के डिजिटल एज में कोई मौके नहीं है? बहुत सारे मौके हैं। यही तो मसला है कि हमारी आवाम को पता ही नहीं है। यहाँ से एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो लोग अनस्किल हैं, मतलब जिनके पास जो स्किल है, जैसे लेबर है, दर्जी है, प्लम्बर है, ये अपना बड़ा अच्छा बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है अपने जो है वो मैप में जाएं, वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करें और अपने बिज़नेस को गूगल मैप पे लगाएं। बहुत सारे लोग जो है वो सर्च कर रहे होते हैं कि हमारे जो करीब तरीन जो है वो दर्जी कौन है, प्लम्बर कौन है, इलेक्ट्रीशियन कौन है। तो आप गूगल के ऊपर रजिस्टर करके भी पैसे कमा सकते हैं, अपनी बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक तो सारा दिन यूज़ करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर पेज लगा के जो है उसके ऊपर भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर इंसान पैसा कमा सकता है। थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ा सा सीख के उसको चलाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा हैंडसम जो है वो अमाउंट कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया है कि जिस तरह हमारी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है या हमारी एक लोकल आइडेंटिटी है, आजकल के दौर में सोशल आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर सोशल आइडेंटिटी मौजूद है तो लोग आपको सर्च भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे आपके साथ। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन हमारे माशरे का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और बतौर ख़ास हमारे विहाड़ी में हम देखते हैं कि जो गाँव की ख़वातीन हैं वो जफाकश हैं, खेतों में काम करती हैं। उनके लिए कुछ सोल्यूशन आपके जहन में क्या है कि वो किस तरह से या कौन सी स्किल सीखें, या डिजिटलाइज कैसे हों, या आजकल के डिजिटल दौर में अपने बच्चों को लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उनको इदराक होना ज़रूरी है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो अब हमारे जो गांव में लोग हैं वो तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मुख्तलिफ इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो फसलों के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई स्किल सीखना चाहता है तो वो फसलों के बारे में बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे स्किल्स हैं। अब कोई यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे जो मेन रोल है ना वो है कि आप के जो पेरेंट्स हैं ना, वालिदैन जो हैं, वो सिखाएँ बच्चों को कि आप जो है क्या क्या कर सकते हो। सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें कि जितना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं वो जो है गांव के लोगों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जितने भी आप बड़े शहरों में देखें वो नेचुरल लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो एक तो ये है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप टिकटॉक इस्तेमाल कर लें। टिकटॉक इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा के दे रहा है, मतलब मैं हैरान हूँ कि टिकटॉक पे आप जो है वो यूएसए का अकाउंट बना के आप लाइव आएँ, उससे आप पैसा कमाते हैं। अपने फसलों को दिखाएँ, ठीक है, आप जो है नेचर चीज़ें दिखाएँ। तो टिकटॉक को यूज़ करें और अपनी जो स्किल्स आप सीख सकते हैं वो सीखें और उसको यूटिलाइज़ करें। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात कही कि टिकटॉक से पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि हम तो यही समझते हैं कि टिकटॉक पे सिर्फ टाइम ही ज़ाया किया जा सकता है। इसको ज़रा थोड़ा डिटेल से बता दें एक आम बंदे के लिए आसानी से कि वो टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे कमा सकता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान में ना वो बहुत सारी चीज़ें लोगों को बाद में पता चलती हैं। हमें इंटरनेशनल को देखना चाहिए कि हम रोज़ जो है वो टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो पैसे कैसे कमा रहे हैं।
वो पैसे कैसे आपको करके दे रहा है। तो इसमें बहुत आसान है, आप USA का अकाउंट बनाएं, ठीक है, वो शुरू से ही मोनेटाइज होता है। 10,000 आप फॉलोअर्स कर लें, उस पर अपना कंटेंट डालें और उस पर आपको हर व्यूज़ पे आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप लाइव आते हैं तो आप जो गिफ्टिंग मिलती है उससे बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब, फेसबुक से ज़्यादा जो पैसा है ना वो टिकटॉक आपको दे रहा है। तो बजाय आप देखें, नेचर को समझें कि सोशल मीडिया को देखें किसकी ज़्यादा डिमांड है। हमारे या पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग तो टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो टिकटॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख के ही पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाएं। इतने पैसे, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा कि वो फेसबुक और यूट्यूब को पीछे छोड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। टिकटॉक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज देख रहा हूँ कि उनकी एड्स टिकटॉक पे चल रही हैं और टिकटॉक ज़्यादा उनको दे रहा है, उनको व्यूज़ लेकर दे रहा है, उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है बहुत कम पैसों में। तो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट जो है वो मिल जाता है। बहुत सारे यहाँ पे तो बैन है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये में जो है वो ख़रीद सकते हैं। और इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, उसके ज़रिए क्रिएट होता है और आप उसके ऊपर फेसबुक की तरह आप ऐड लगा के पैसा कमा सकते हैं। जी हसन भाई, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया टिकटॉक शॉप के बारे में। अब आखिर में ज़रा हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए ज़रा आसानी से ये बता दें कि ऑनलाइन अर्निंग में अगर आना है, फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना है, तो 1 2 3 कौन कौन से स्टेप करें तो आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे मंजिल पे। देखें, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना स्किल चूज़ करें। उस स्किल को जो है वो ग्रिप हासिल करें। और उसको ग्रिप कैसे हासिल करेंगे, आप उसमें इंटर्नशिप हासिल करें, इंटर्नशिप करें, उसको जो है स्टेप बाय स्टेप उसको सीखें। सीख के उसके बाद अपनी स्किल को बेचें। बेचना कहाँ पे है? फेसबुक पे बेच सकते हैं, आप टिकटॉक पे बेच सकते हैं, आप फाइवर पे बेच सकते हैं, आप अपवर्क पे बेच सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल बेच सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, स्किल सीखें, इंटर्नशिप हासिल करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसको बेचें। बहुत शुक्रिया हसन भाई। तो व्यूवर्स, ये थे हसन साहब जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया और ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये बेसिकली जो ऑनलाइन अर्निंग का फील्ड है ये किसी एक बंदे के लिए मखसूस नहीं है, किसी एक सोसाइटी के तबके के लिए मखसूस नहीं है। ये बेसिकली हर बंदा इसे अवेल कर सकता है, चाहे वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। तो हमने क्या करना है कि अपने कुर्बो जवार में देखें कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें, समझें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने बताया है कि एक स्किल को जो है लॉक करें, उस स्किल के बारे में बहुत सारा मवाद दे के उसमें इंफॉर्मेशन हासिल करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस रास्ते पे चलें और कमाना शुरू करें। तो आपके लिए इसी तरह बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कि अर्निंग कर रहे हैं उनको मिलवाते रहेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो कि ये एक एक्चुअली रियल चीज़ है, ऐसे फेक बातें नहीं हैं। इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं और अगर आप नहीं कमा रहे तो बेसिकली आप जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज से ही स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए।